बाबा जय गुरुदेव भी प्रकट होंगे, ऐसा नहीं। तो कहा जाओ बच्चों अब तुम पैदा करो। बाबा जय गुरुदेव ने बहुत भीड़ मचा ली, मथुरा में चलते चले गए। डाकू भी गया, चोर भी गया, बदमाश भी गया, डॉक्टर भी गया, किसान भी गया, मजदूर भी, सब भागते चले गए। उन्होंने देखा कि इनमें कोई है चीज, ऐसे महान शक्ति। आज तमाम बाबाओं को देखते हो, वो कहते मैं विष्णु हूँ, कोई कहता मैं ब्रह्मा हूँ। सारे जेल में ब्रह्मा विष्णु गा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु जेल में मचा रहे हैं। लेकिन बाबा जी के पास 45 करोड़ जनता थी, वो आज भी बाहर है, आज भी साधना में लगे हैं। वो जेल नहीं जाएंगे और समय आएगा तो अच्छे अच्छे लोग कहेंगे यार मैं पीछे रह गया, मैं लाइन से बाहर आ गया। एक नहीं, आप बाबा जी के बच्चों की भीड़ देखते हो, दुनिया उनके साथ होगी। आज अभी राम को लाने के लिए आधे विरोधी हैं, कहते राम अभी नहीं आवे, 1 साल बाकी है। कोई कहता राम को मोदी न लावे, कोई कहता कोई न लावे। हम कहते राम को कोई ले आवे, किसी के भी ताकत है तो कोई लाया। तो इसी तरीके से बाबा जी को लाने के लिए हम नहीं कहते हम लाएंगे, अरे वो तो जीवित है, उसी शरीर में उनका समय पूरा होगा। जब हम अपना काम करके देंगे तो उनको आना ही पड़ेगा। जब राम के लिए शिवरी कुटिया डाल करके बिलाट पड़ती थी कि मेरा भगवान आएगा, लोग उसको पागल समझते थे, लेकिन भगवान को आना पड़ा और शिवरी के जूठे बेर भी खाना पड़ा। वही घमंड लक्ष्मण ने किया, शिवरी के बेर को फेंक दिया। तो उनको शक्ति जब लगी तो उसी शिवरी के बेर से पेड़ जो पैदा हुआ उनको खा करके जीवित होना पड़ा। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बाबा जय गुरुदेव को लाने के लिए तैयार नहीं। वो इतनी बड़ी ताकत है, जब उसका काम कर देंगे तो स्वयं उनको नंगे पैर आना पड़ेगा। कहाँ पे? उसी नैमिष में। हमने भी कुटिया डाल ली नदी के किनारे। अब मुझे कुछ नहीं बढ़िया लगता, आज बहुत बांधे गरेरे से आए, मुझे कार्यक्रम में सत्संग सन 12 से सुना रहे, किसी के जू नहीं रेंग रहा। सब कहते जिंदों में आ चलो, कोई कहता मरे सत्संग सुनो, कोई कहता तिवारी सुन लो, कोई कहता पंकजों सुन लो। अरे यार भैया, ये गड़बड़ झाले की बाजार मत लगा, एक गड़बड़ झाले की दुकान लगाओगी, एक भाव बेचना शुरू कर दो तब तो बढ़िया है, लेकिन सब भाव में बेच रहे हो गड़बड़। एक भाव में लग जाओ, एक भाव कि बाबा जय गुरुदेव जीवित हैं, आएंगे। तो जैसे बाबा जय गुरुदेव ने नेताजी को लाने के लिए फूलबाग मैदान कानपुर में कितनी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। तो करना सब कुछ है, मुझे जेल भी होगी। अगर सुभाष को भी प्रकट करते कहते तो सुभाष कब मरे, सुभाष को भी पैदा कर दी और बाबा जय गुरुदेव को भी पैदा कर दी। ये तो बड़ी खतरनाक लड़की, बोलता कोई नहीं, ना भाजपा के लोग बोले, ना कांग्रेस के लोग बोले, ना बसपा के लोग, ना भाजपा के लोग, हमसे कोई नहीं टकराया अभी तक, और ना किसी के ताकत है जो कोई टकरा दे हमसे। ये भी मेरे पास क्षमता। लेकिन जब मेरे वहाँ जाते हैं आश्रम पे तो समझते ये तो पागल लड़की है, सबको डांटती है, सबसे सेवा कराती है, पागल है। जिसको कुछ मिल जाता वही पागल कहा जाता है। मुझे बहुत कुछ मिल गया तो इस बुद्धि को रोक नहीं पाते, हम करें तो क्या करें? बाबा जी बुलावे कि सुभाष बुलावे कि तुमको सबको बुलावे इकट्ठा करें? अब किसको खाना बना के खिलाएं? तो हम स्वयं बना के खा लेते, तुम लोगों से नहीं पूछते, खाओ या चाहे चूल्हे के बाहर में जाओ। क्योंकि तुमने मथुरा में अगर खूब खाया, खूब मेहनत की, तो अपने बाप को पहचानने से नकार दिया। नकार दिया नहीं? नकार दिया, नकार दिया नहीं तो दूसरे के पास जाने की कोई मतलब था? ये बताइए, क्या पंकज को नहीं पहचानते हो? क्या तिवारी को नहीं पहचानते हो? क्या बाबा रतन को नहीं पहचानते हो, जो स्वयं आवाज निकालते? वो तो पहले भी आवाज निकालते थे जब मथुरा में वैद्य का काम करते थे। रतन बाबा का घर असली कहाँ पे है? गबड़ा गाँव, कानपुर में। हम उनके गांव भी हुआ है, वो हर जगह अपना तमाम जमीन खरीद करके बड़े बड़े आश्रम बना रहे। अब इधर नहीं तो इधर सुनो, जैसे राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो राम बाद में पैदा हुआ, रावण पहले पैदा हुआ। इन्होंने पहले जगह छीन ली, कहा मैं यहाँ बनाऊंगा, लेकिन वो जगह का नहीं पता था। उस जगह का पता हमको था। हम आपको घमंड नहीं करते, भैया भी नहीं जान पाते, क्योंकि मैंने ढूंढा। जब बाबा जी की बात की, कहा बच्चों को मैंने बिटिया को बता दिया तुम जाने नहीं, तब इनको खुशी हुई कि हाँ वो जगह ढूंढ लेगी। हम 12 साल उस जमीन को ढूंढे। जमीन ढूंढने के बाद जब मिल गई तब हम आपसे बताए कि जमीन फला जगह चलो। जब जमीन की तैयारी हुई, लिखा लिए, एक जमीन को खरीदा तो इन लोगों ने अड़बंगा डाल दिया, मुकदमा चलवा दो। वो लड़की ने जमीन खरीद लिया, जमीन वही, आज भी वो मुकदमा चल रहा। लेकिन अब वो कह रहे हैं जमीन ले लो, पैसे जल्दी इकट्ठा करके महीने 2 महीने में लिखा लो, हमसे बोल रहे हैं।
अब फिर गुरुजी के आदेश से उसी जगह फिर जमीन मिल गई। शर्त करके मुझे 20 बीघे जमीन मिल गई और जमीन खरीद करके रहने लगे। तब रतन बाबा बहुत बौखलाए, गांव वालों को पैसा देने लगे, सबको पैसा देने लगे, तुम इनका रास्ता रोको, इनके लिए गड्ढे खोदो। बड़े बड़े गड्ढे खोदते हमारी गाड़ी निकलने के लिए, रास्ता बंद करा दिया। 3-4 महीने हम लोग मेड़ पे जाए, मेड़ पे लोग डंडा लिए खड़े, बताओ है किसी के ताकत, तब भी वो टकरा नहीं पाए, खड़े के खड़े रह गए, अपना काम करते। स्वामी जी ने कहा टकराओ नहीं, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, एक दिन यही कदम सुनेंगे जिन लोगों ने तुम्हें रोका। आज वही चीज से बोलिए तपेश्वरी अष्टभुजी दुर्गे माता की। आज वही चीज, जमीन वही है, लोग आते हैं, गड्ढा खोदना बंद कर दिया, लोग डरते हैं आने में कि मैंने बहुत इनके साथ बुरा किया। यही बुरा किसके साथ होता था? बाबा जय गुरुदेव के साथ भी होता था। मथुरा में कितना युद्ध होता था, मोहाली से लोग कितना लड़े, लोग मर गए, लोग मारे गए, कितनी लड़ाई हुई। तो जब सत्य के लिए जाओगे तो पहले लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके बाद नहीं मानेंगे तो फिर लड़ाई लड़ोगे, और जब समय आएगा तब वो लोग परेशान ही हो जाएंगे कि अब ताकत नहीं है, अब परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए रतन बाबा ने बड़ी मेहनत कर ली। उनको हम बाप मानते, उनकी बुराई नहीं करते, उनको अपना बाप मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मथुरा में बहुत मेहनत की होगी, लेकिन कहीं भटक गए, कहीं जय गुरुदेव बनने के लिए भटक गए। क्या तब तक हमें जय गुरुदेव बन ली, तब तक मजा देख ली, जब आइए तब देखा जाए। उन्होंने सोचा यार तमाम बना लो आश्रम, बढ़िया बढ़िया, अब जिसमें जबरदस्ती ले जाएंगे, इसमें नहीं मानेंगे तो इसमें ले जाएंगे, इसमें नहीं मानेंगे तो इसमें। अभी तक तो कहते थे ये लोग काल के लोग, आवाज लगाया ये लोग काल के लोग आ गए। अरे काल, स्वामी जी ने कहा है बच्चों, तुम मेरे प्रेम से नहीं मानोगे, तुम अध्यात्म से नहीं मानोगे, तो मैं ऐसा काल भेजूंगा इतना ताकतवर जो तुमको समझा लेगा, हाथ पकड़ करके ले जाएगा कि बच्चों अब मान जाओ, परिवर्तन का समय है, और नहीं मानोगे तो दुनिया महाभारत के तरीके से मर जाएगी। कहा नहीं कहा? इसलिए कहा बच्चों मान जाओगे तो मानोगे, नहीं मानोगे तो काल के हाथ में सौंप दूंगा, मैं परिवर्तन करा के जाऊंगा। कहा था नहीं कहा? आगे वो क्या कहने लगे, कहा ये लोग जो आए हैं काल के आदमी आए। अरे काल के आदमी हम कौन, किसको मारने हैं? हम तो अपना काम करने आए हैं। जो स्वामी जी ने कहा जगाओ बच्चों, एकजुट करो, एकजुट होने के बाद परिवर्तन होगा, चौथा महायज्ञ होगा। जब करना शुरू किए तो रतन बाबा कहे चलो यहाँ से भाग चलो, यहाँ काल की आवाज आई। वहाँ चले गए बहुत दूर, 25 किलोमीटर। लोगों ने आवाज लगा कि बाबा जी आप कहते थे यहीं से परिवर्तन होगा, अब यहाँ क्यों आ गए? तब भी लोग डरा दिए उनको, फिर मान गए। कुछ दिन के बाद जो नहीं माने वो हमारे पास आ गए। अब जब वहाँ से लोग बिल्लाए, जब लोगों ने बहुत परेशान किया तो बाबा जी ने क्या किया, हमारे पीछे आ गए। हम नदी के इस पार और वो उस पार जमीन खरीद लिए। कहा अगर इधर आएंगे तो हम मिलेंगे और उधर जाएंगे तो वो मिलेंगे, नकली वाले। अब हमको नकली कहने लगे, क्योंकि मेरे पास कोई बाबा बना है नहीं, हम किसी को बाबा तो बनाए नहीं, किसी को नकली तो बना के बैठा ले नहीं, कोई आवाज तो निकाल नहीं रहा, कोई बेस तो बना नहीं रहा। हमसे जो बताया गया कि बच्चों तुम इस जगह को नहीं, इसको प्लेटफॉर्म बना डालो, और जो प्लेटफॉर्म मेरे नाम से बनाएगा, मेरे काम के लिए, मैं वहाँ जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरा काम है संसार की जीवात्मा से ठेका लिया हूँ। चौथा महायज्ञ करूंगा, यज्ञ करने के बाद मथुरा काफिला लाऊंगा, इन सारे दुष्टों को भगा करके, और दिल्ली की राजधानी कहाँ होगी? मथुरा होगी। सभी लोग से बोलो जय गुरुदेव। तो बाबा जय गुरुदेव असली बंगाल के रहने वाले, इनका ओरिजिनल नाम सुब्रत मुखर्जी है। मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, तपनजी, ये सब पंडित होते, यादव नहीं होते। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ब्राह्मण हैं। हमारे ताऊ जी इनके साथ जाते थे, इनकी रेणुका राय मुखर्जी इनकी बहन थी, उनसे राखी बंधवाने जाते थे। जो बहुत पुराने हैं वो जानते हैं कि बंगाल जाते थे अपनी बहन को राखी बंधवाने, अपनी बहन से। इसलिए आप लोग खूब मन से जान लीजिए, सुभाष भी जीवित है। तब बाबा जय गुरुदेव ने क्या किया कि अब सुभाष आएंगे, सुभाष के द्वारा ही परिवर्तन होगा। जैसे राम के साथ लक्ष्मण थे,
वैसे बाबा जय गुरुदेव के साथ कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदांता से अगर कोई ले गया तो नेताजी ले गए, और नेताजी को ले जाने के बाद, बाबा जी को ले जाने के बाद बंगलोर में इलाज कराया। इलाज क्यों हुआ? इन्होंने ऐसा पॉइजन सिलो दे दिया था कि सारे शरीर में फफोले पड़ गए थे। उसको ठीक कराने के लिए उन्होंने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद बाबा जय गुरुदेव ने नेताजी को प्रकट किया फूलबाग में। फूलबाग में जब प्रकट किया तो प्रकट करने पर सरकार ने, इंदिरा जी ने इनको जेल भेज दिया। बाबा जी ने कहा कि प्रकट कर दिया जाए, एक बार आवाज लग जाए पूरे। कैसे आवाज का? पूरे पर्चे छपवा दिए और दिल्ली में कार्यक्रम किया। दिल्ली में अनाउंस कराए हीरालाल दीक्षित से, कहे संसार की जीवात्मा सुभाष जीवित है, जिसको सुभाष के दर्शन करने हैं वो कानपुर पहुंचे। फूलबाग में सन 75 में सबने आवाज लगाई, पर्चे छपने लगे, बटने लगे। इंदिरा जी तक पहुंची आवाज। उन्होंने कहा ये तो मेरा बाप है। उन्होंने भी पर्चे छपवाए और हेलीकॉप्टर से बंटवाए। तब तक क्या हुआ? जो इनके बाप जवाहरलाल नेहरू समझौता किए थे अंग्रेजों से, गांधी जी, वो समझौता लेकर के 15 दिन पहले वो इंदिरा जी के पास वहां की महारानी एलिजाबेथ लेकर के आए। इंदिरा सुन लो, अपना पोथन्ना देख लो, जो समझौता संविधान में क्या लिखा है कि नेताजी को जिंदा मुर्दा ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुम्हारा बाप कह गया मैं दूंगा। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय द्वितीय विश्व अपराधी केस आज भी लगा है, जहाँ पे इनका मुकदमा निरोमन न्यायालय अमेरिका में चल रहा। आप न मानो, ITI से पूछ लो, ITI करके जो भी पहुंचे पूछ लो कि नेताजी का आज भी मुकदमा फाइनल नहीं हुआ। 1945 से कितने साल हो गए? एक बार मर गया, 2 बार मर गया, 13 बार मर गया, मुकदमे खारिज कर देने चाहिए। खारिज करने चाहिए नहीं का? आप बात उठाइए, सही है गलत? लेकिन उनका आज भी मुकदमा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये भारतीय सुभाष सेना कहाँ से आई, 90 में नहीं 92 में, 90 में यज्ञ किया और 92 में नेताजी ने अपने नाम से ही रजिस्ट्रेशन करा करके और भैया जी को सौंप दिया कि भारतीय सुभाष सेना। इसका पहले नाम क्या रखा नेताजी ने? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना भारत, उसमें हम जुड़े थे। जुड़ने के बाद जब नेताजी का ये हुआ कि बाबा जय गुरुदेव ही नेताजी और नेताजी ही बाबा जय गुरुदेव, उन्होंने कहा अब डायरेक्ट आप भारतीय सुभाष सेना के नाम से उन्होंने फिर ट्रांसफर करा दिया। और कराने के बाद इधर काम हो रहा है, उधर बाबा जय गुरुदेव नेताजी को प्रकट करने के कानपुर फूलबाग में बैठ गए। इंदिरा जी ने क्या किया? वहां की जब वो समझौता देखा, उन्होंने इतना दिमाग पकड़ कर कहा ये तो बड़ा गलती हो जाएगी। उन्होंने ऐसा इमरजेंसी में अपना काम कर दिया कि मैं नहीं पहुंचूंगा, मेरा इमरजेंसी में कार्यक्रम लगा, मैं कानपुर नहीं पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा। लेकिन बाबा जी से जब नेताजी से बात हो गई, कहा मैं कभी भी बात किया झूठी नहीं हो सकती, मैं आऊंगा जरूर। कार्यक्रम लगा, बहुत बड़ा मंच बना। इंदिरा जी के सारे बड़े बड़े उनके सारे लीडर लगे, पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने अपने एजेंटों को भेज करके 2 ट्रक जूता चप्पल खरीदवा लिया। 2 ट्रक जूता चप्पल खरीदवाने के बाद जब बाबा जय गुरुदेव जैसे मंच पे चढ़े, उधर काली गाड़ी से नेताजी खादी का कुर्ता, खादी का पैजामा और नोकदार टोपी लगा करके, चश्मा लगा करके साइड में आकर के जैसे देखा और नेताजी को बाबा जी ने सलूट दिया। और तब तक इंदिरा जी के जूते चप्पल एजेंटों ने मार दिया बाबा जी को। क्यों? लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, भगदड़ मच गई। कौन नेता कौन बाबा, सब भगदड़ मच गई कि लाठी मत खाओ, भाग चलो। सब भगदड़ मच गई और बाबा जय गुरुदेव ने कहा बच्चों अब तुम निकल जाओ, अब मुझे काम करने दो। और वहीं पे थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट कर ली और कहा ये बाबा जय गुरुदेव ये नकली नेताजी बनता है, इसको अरेस्ट करो। इंदिरा जी ने नेताजी को नाम से बाबा जय गुरुदेव को जेल में डाला। 22 किलो के बेड़ी हथकड़ी, तनहा जेल में 7 फीट के कमरे में 1 घड़े में पानी, 1 ग्लास 1 नींबू रखा जाता। ये बताओ अगर उनके पास ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी, तो कैसे 22 किलो की बेड़ी हथकड़ी पहन करके 7 फीट के कमरे में रहे। और इसके बाद जब देखा नेताजी ने कि मेरे नाम से मेरे काम को करने के लिए, इतनी यात्राएं सहने के लिए ये बंदा, ये व्यक्ति मजबूर है, करना चाहता अपनी शक्ति से, अपना कष्ट झेलना चाहता, तो बाबा जय गुरुदेव को छुड़ाने के लिए नेताजी ने अपनी ताकत से, जैसे मुझेना में 5 बजे दर्शन देते थे और 7 बजे चले जाते थे, कहाँ? फैजाबाद राम भवन मंदिर में गुमनामी बाबा के नाम
से दर्शन देते थे वहां 12 बजे रात तक। उसी तरीके से नेताजी निकल करके अपने अध्यात्म से उस जेल में गए और जेल में बाबा जी को भेज दिया बाहर। 48 घंटे 3-4 बार लाइन लगी और कहा वो बाबा जी गुरुदेव जो भेजा था इंदिरा जी ने, वो मुलजिम तो भाग गया, वो लाइने में नहीं मिल रहा, गिनती में नहीं। 48 घंटे जेलर थर्रा गए। बाहर आवाज पहुंची, इंदिरा जी की चूड़े हिल गई, तो बाबा गया कहाँ? अब देखा कि एक बाबा सत्संग कर रहा है और एक बाबा जेल में। 48 घंटे बाद नेताजी ने बेड़ी हथकड़ी पहन करके और उस जेल में अपने को स्थापित कर दिया।